फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एंशियंट हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास। क्यों, क्या है इसका इम्पोर्टेंस और क्यों ज़रूरी है ये हमारे लिए। सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एवरी एग्जाम, स्टेट लेवल एंड ऑल्सो यूनियन लेवल एग्जाम्स लाइक एज यूपीएससी एंड एटसेट्रा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो एंशियंट हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। सो व्हाट इज द एंशियंट हिस्ट्री। सो बिफोर इट, व्हाट इज द हिस्ट्री एंड व्हाट इज द एंशियंट हिस्ट्री, है ना। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स होंगे। सो बिफोर इट, करंटली क्या है, वेयर इज द उत्तर प्रदेश करंटली। सो उत्तर प्रदेश एज ए स्टेट ऑफ अनफोल्ड अ फैसिनेटिंग पास्ट डेटिंग बैक टू 4000 ईयर्स एगो, मतलब ये लगभग 4000 साल पुराना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये आज भी यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक महत्व के चीज़ें हैं और यहाँ पर ऐतिहासिक महत्व रखने वाली नदियाँ भी हैं। कौन कौन सी हैं? हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट रिवर्स यमुना, गंगा एंड द माइथोलॉजिकल सरस्वती, जिसकी हम बहुत सारी कहानियाँ सुनते आते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर गैंगेटिक प्लेन में है, गंगा के मैदानी भाग में है उत्तर प्रदेश, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण रूप ले किया है इसने। कैसे कि बहुत से एम्पायर्स को, साम्राज्य को उठाने में, गिराने में। इट मीन्स फॉर वेरियस एम्पायर्स लाइक ये हर्षवर्धन, है ना, कन्नौज या डायनेस्टीज। तो यहाँ पर क्या है, इट इज़ नियर अबाउट और मोर देन 2500 ईयर्स एगो, ऐसा यहाँ पर इतिहास इसका देखा जाता है। सो ये कहाँ है अभी। सो लाइन टू ईस्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू, है ना, कि जो भारत की राजधानी दिल्ली है आपकी, उसके पूर्व में है ये न्यू दिल्ली। दिस वॉज द स्ट्रेटेजिक रीजन विच इन्वेडर्स एंड रूलर्स सॉट टू कंट्रोल इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश देयर पावर इन नॉर्थ इंडिया। मतलब क्यों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये इन्वेडर्स जो आते थे, जो आक्रांता आते थे, वो यहाँ पर रूल करना चाहते थे, शासन करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे। और यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में कंट्रोल करने के लिए, इसको पावरफुल होने के लिए इसके ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी था, इसके ऊपर शासन करना बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि ये क्या है, गंगा यमुना के दोआब में है। इट इज़ बिटवीन द गंगा और गंगा यमुना दोआब इज ऑल्सो फाउंड है। गंगा यमुना का दोआब यहाँ पाया जाता है, जिससे क्या यहाँ पर फर्टाइल लैंड है, उर्वरा शक्ति मिट्टी की बहुत ज़्यादा है। ये प्लेन है, समतल भाग है, समतल मैदान है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है। यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या करता है, ये इकोनॉमिक को इन्हांस कर सकता है, बूस्ट कर सकता है उसको, या अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूत कर सकता है। सो इन द एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में उत्तर प्रदेश को मध्य देश के नाम से जाना जाता था। नाउ हियर प्री हिस्टोरिक एज, व्हाट इज द प्री हिस्टोरिक। तो आप प्री हिस्टोरिक को कैसे डिफाइन करते हैं, है ना। तो ये जैसे कि जिसका इतिहास, जो पूरा इतिहास जिसको बोलते हैं पुराना इतिहास, जहाँ पर क्या हो, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। ओके, लिखित साक्ष्य नहीं है, इट मीन्स रिटन सोर्सेज आर नॉट अवेलेबल यहाँ पर। बट ये है प्री हिस्टोरिक एज। यहाँ पर क्या है, स्टोन एज, यानी कि पत्थर, पाषाण काल जिसको बोलते हैं हिंदी में। सो दिस प्री हिस्टोरिक एज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू वेरियस पार्ट्स, पैलियोलिथिक, है ना, मेसोलिथिक एंड आफ्टर दैट न्यूलिथिक, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, है ना। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो फर्स्ट इज अबाउट द पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण काल। सो इस पीरियड में क्या किया था, लोगों ने स्टार्ट कर दिया था स्टोन से, यानी पत्थरों से अपने औजार बनाना पहली बार। इट मीन्स इन दिस पीरियड पीपल स्टार्टेड यूजिंग स्टोन्स फॉर देयर टूल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकेंड थिंग अबाउट दिस, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते, क्वेश्चन जो पूछे जाते कहाँ से, कि इनके एविडेंस कहाँ मिले, पूरा पाषाण काल के एविडेंस, साक्ष्य कहाँ से मिले। सो इट इज अ बेलन वैली इन प्रयागराज। सो बेलन वैली इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीएससी एंड अदर एग्जाम्स। सेकेंड इज सिंगरौली वैली ऑफ द सोनभद्र एंड द चकिया ऑफ द चंदौली, यानी कि जो पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो बेलन वैली से, यानी कि बेलन रिवर की जो एरिया है, इसको बेलन वैली से, प्रयागराज से, सिंगरौली घाटी और ये सोनभद्र में चकिया इन द चंदौली, ये आपको याद रखना। नाउ इन्होंने ढूंढा।
सो प्रोफेसर ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आर शर्मा या फाउंड द एक्सकेवेशन ऑफ बेलन वैली फ्रॉम लोहादानाला, लोहाद नाला याद रखना, लोहाद नाला ये कहीं कहीं पर अलग अलग होता है, लोहा द और नाला अलग अलग भी मिलेगा आपको, लोहादा नाला। सो यहाँ पर ये पाया जा रहा है। नेक्स्ट इज अबाउट दिस स्टैच्यू ऑफ अ बोन बिल्ट गॉडेस अलॉन्ग विद स्टोन इक्विपमेंट हैज ऑल्सो बीन ऑब्टेन फ्रॉम द लोहाद नाला ऑफ द बेलन वैली, यानी कि एक मूर्ति यहाँ पर पाई गई कि जो कि पत्थर से बनी हुई थी किसी भी देवी की, अलॉन्ग विद द स्टोन इक्विपमेंट, और यहाँ पर स्टोन के जो पत्थर के कोई भी यहाँ पर सामग्री थी उसके साथ में प्राप्त की गई। कहाँ से प्राप्त की गई, तो ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये लोहाद नाला वेल कहाँ से, बेलन वैली से प्राप्त किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब इसके अलावा पूरा पाषाण काल की दो और साइट्स हैं, एक है नीही एंड द गोपीपुर, ये कहाँ पे है, ये बांदा डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद हम आते हैं मध्यकालीन एज पर और मेसोलिथिक एज। इसके साथ ही कहाँ से मिलते हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र और प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। हम बेसिकली उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं अभी। तो मध्यकालीन और मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं, मेसोलिथिक एज हैज बीन फाउंड इन द मिर्जापुर, सोनभद्र एंड प्रतापगढ़। द टूल्स ऑफ दिस एज वर स्मॉल एज कम्पेयर टू दोज पैलियोलिथिक, मतलब यहाँ पर जो पूरा पाषाण काल में जो पत्थर के जो टूल्स थे या औजार थे, लाइक कुल्हाड़ी एक्सेट्रा, तो ये जो वहाँ पर थी उनकी कंपेयर में या उनकी अपेक्षा यहाँ पर छोटे थे। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ह्यूमन स्केलेटन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम सराय नाहर राय इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ये आपको याद रखना है कि मानव कंकाल है ना, सराय नाहर राय से प्राप्त किए गए। ये कहाँ पर है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। दोज वर बरीड विद हेड ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। ये क्या हुआ, कैसे इनको दफनाया गया था, तो ये क्या था, इनका जो वेस्ट की तरफ सर था, पश्चिम की तरफ है ना, और इनके बॉडी में सर लगा हुआ था। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो बरीड किया जाता है वो नॉर्थ या साउथ ऐसे डायरेक्शन में होता है, बट ये क्या मिल रहा है आपको, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। और क्या है, यहाँ पर हेड जो था वो वेस्ट डायरेक्शन में पाया गया। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट दिस, इन चौपानी मांडो प्रयागराज हैज बीन फाउंड द एविडेंस ऑफ आर्ट्स एंड पोट्री, मतलब कि चौपानी मांडो है प्रयागराज का, यानी इलाहाबाद कहीं कहीं आपको मिलेगा, बट करेंटली इट्स नेम इज द प्रयागराज। यहाँ पर भी क्या किए गए, किसके साक्ष्य पाए गए, झोपड़ी और पॉटरी, यानी कि जो बर्तन होते हैं मिट्टी के बर्तन, उनके यहाँ पर साक्ष्य पाए गए। ठीक है। नेक्स्ट थिंग अबाउट दिस, द पीपल ऑफ दिस पीरियड वर हंटर एंड द गैदरर। अब इस समय के जो लोग थे वो क्या थे, शिकारी और संग्रहणकर्ता, यानी कि शिकार करते थे, आखेटक और संग्रहणकर्ता, तो संग्राहक थे, मतलब लोग चीज़ों को इकट्ठा करके इनको भोजन के रूप में प्रयोग करते थे या यूज या इस्तेमाल करते थे। एविडेंस हैव बीन फाउंड फ्रॉम मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज एंड प्रतापगढ़। तो ये कहाँ से साक्ष्य मिले आपको, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज और प्रतापगढ़ से। इससे पहले हम नियोलिथिक पाएँ तो एक बात याद रखना कि व्हाट इज द हिस्ट्री। सो हिस्ट्री हैज टू आइज, कौन कौन सी, ये हिस्ट्री किसके साथ चलती है, एक जियोग्राफी के हिसाब से चलती है, भूगोल, और दूसरा क्रोनोलॉजी यानी कि कालक्रम। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दोनों देख रहे हैं। जैसे बेलन वैली की बात कर रहे हैं, सो बेलन वैली इज द जियोग्राफिकल एरिया, है ना, भौगोलिक क्षेत्र है। और क्रोनोलॉजी क्या है, जैसे आप देख रहे हैं पूरा पाषाण काल, यानी कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, है ना, और नियोलिथिक। तो ये क्या है, कालक्रम है, कालखंड के अनुसार ये यहाँ पर इसको आप ट्रीट कर रहे हैं, कालखंड के हिसाब से इसको पढ़ते हैं। तो ये क्या है, इतिहास है। तो ये हमेशा याद रखना है आपको कि इतिहास और हिस्ट्री है टू आइज। क्या है, इसके दो कंपोनेंट हैं या दो फैक्टर्स हो सकते हैं, इनके आधार पर ये आप इनका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द नियोलिथिक एज। तो ये नियोलिथिक एज क्या है, द स्टोन टूल्स ऑफ दिस एज वर स्मॉल, ब्यूटीफुल एंड शार्पर देन द मेसोलिथिक एज। अब इस काल के जो नौ पाषाण युग के जो पत्थर के औजार थे वो बहुत ही खूबसूरत छोटे हो गए थे मेसोलिथिक एज से। मतलब पहले पैलियोलिथिक एज में इतना बड़ा हो गया, फिर मेसोलिथिक में इतना बड़ा हुआ, और ये कंपेरिजन करें तो क्या होगा, सबसे छोटे नौ पाषाण काल में बनने लगी। ठीक है। द एविडेंस ऑफ नियोलिथिक एज हैज बीन फाउंड फ्रॉम द प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र एंड मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट। यानी कि जो साक्ष्य प्राप्त किए गए नियोलिथिक एज के, वो कहाँ से प्राप्त किए गए, प्रयागराज से, प्रतापगढ़ से, सोनभद्र और मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, है ना, मिर्जापुर जनपद।
द अर्लीस्ट नियोलिथिक एज साइट इन इंडिया इज लहुरा देव, ये कहाँ है, लहुरा देव इन संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी कि जो अर्लीस्ट अभी रिसेंटली जो सबसे ज़्यादा पाया गया है नवपाषाण युग का एक एज साइट यानी कि स्थल, वो कहाँ पर है, लहुरा देव। किस डिस्ट्रिक्ट में है, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट यानी कि भदोही भी बोलते हैं। दिस साइट प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ स्लैश एंड बर्न, मतलब यहाँ पर जो आप स्लैश एंड बर्न बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक स्थान से दूसरे या झूम कल्टीवेशन जिसमें यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के क्या हुए, खेती के भी निशान मिले या साक्ष्य पाए गए। एविडेंस ऑफ पैडी कल्टीवेशन वर फाउंड इन द कोल्डी हवा मेजा प्रयागराज। यानी कि अब यहाँ पर जब पूछा जाता है कि राइस का कल्टीवेशन या राइस की खेती या किसकी, चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, सो कोल्डी हवा मेजा प्रयागराज से प्राप्त किए गए। ये कब का था, ये था नियोलिथिक एज। अब इसके बाद बात करते हैं, दे हैव बीन स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल, यानी कि नियोलिथिक एज के लोगों ने क्या किया था कि जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। कैटल, सीप एंड गोट, है ना, भेड़ और बकरी। दे वर ऑल्सो फेमिलियर विद पेंटिंग, जो वहाँ की पॉटरी होती हैं, जो वहाँ पर मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं, उसमें पेंटिंग पाई जाती है। नाउ अब हम बात करते हैं चालकोलिथिक एज। दिस एज इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोटो हिस्टोरिक एज। अब ये प्रोटो हिस्टोरिक एज है क्या, ठीक है ना, तो इससे पहले ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसका हिंदी आप बोल सकते हैं आदि इतिहास, यानी कि प्री हिस्टोरिक, जहाँ पर आपको केवल एक देखने को मिल रहा है, वहाँ पर कोई इसका लिखित साक्ष्य नहीं है ना, ना वहाँ पर लिखने की कोई कला है, तो उसको आप देख रहे हैं कि वो वहाँ पर लिखना प्रारंभ नहीं होता उसके बारे में लिखित, तो वो क्या है, एक प्री हिस्ट्री। अब यहाँ पर प्रोटो हिस्ट्री की जाती है। सो द पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, यानी कि जहाँ पर कोई साक्ष्य नहीं, लिखित साक्ष्य नहीं, यहाँ पर कोई कुछ लिखा नहीं जा रहा, और जो हिस्ट्री है यहाँ पर लिखित साक्ष्य मिलना स्टार्ट हो जाते हैं आपको। इस बीच का जो पीरियड है ना, इस बीच का जो समय है, इसको आप बोल रहे हैं प्रोटो हिस्टोरिक, यानी कि आद्य इतिहास, पूरा इतिहास, है ना, प्राचीन इतिहास में प्री हिस्ट्री, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं प्रोटो हिस्ट्री। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज चालकोलिथिक पीरियड, इसको क्या बोलते हैं, चालकोलिथिक और कॉपर एज, यानी कॉपर एज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, वाज एन एरा ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द स्टोन टूल यूजिंग फार्मर्स ऑफ द नियोलिथिक एंड द मेटल ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ द ब्रॉन्ज एज, यानी कि कांसा, है ना। अब देख, जैसे आपने बताया को क्या, प्री हिस्ट्री एंड द हिस्ट्री के बीच का पीरियड जो ट्रांजिशन फेज है वो प्रोटो हिस्टोरिक एज है, इसको आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब इसके बीच में जो बात कर रहे हैं स्टोन टूल्स, तो यहाँ पर क्या है, जो स्टोन यानी पत्थर के जो वहाँ पर क्या बना रहे थे, औजार बना रहे थे, अब यहाँ पर क्या, कांसे के भी औजार, ब्रॉन्ज के भी औजार बनने लगे, तो इसके बीच का पीरियड है। नाउ यहाँ पर हम चालकोलिथिक की बात करेंगे, तो ये इसके जो भी प्राप्त होते हैं वो कहाँ से आपको प्राप्त होंगे, मेरठ और सहारनपुर से, यानी कि कॉपर टूल्स ऑफ दिस एज वर फाउंड इन मेरठ एंड द सहारनपुर, यानी कांसा या तांबा, तो यहाँ पर कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, मेरठ और सहारनपुर उत्तर प्रदेश के। इन दिस एज ग्रे पेंटेड पॉटरी एंड अदर कॉपर मेड आर्टिफैक्ट्स वर फाउंड फ्रॉम अपर गंगा वैली एंड गंगा यमुना दोआ। इसी एज के, इसी काल के जन क्या है, पेंटेड बर्तन जो मिले मिट्टी के, वो और अदर कॉपर मेड आर्टिफिकेट और भी बहुत सारी चीज़ें मिली, वो कहाँ से मिली, अपर गंगा वैली एंड गंगा यमुना दोआब। अब ये अपर गंगा वैली का हमने जिक्र किया है, जो आप पहले वाले लेसन्स में जाएंगे, वहाँ पर रिवर्स ऑफ द उत्तर प्रदेश में। अब इसी में बात करते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ बीन ट्रेस्ड फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यानी कि जिसको आप बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वो भी क्या किया गया, उत्तर प्रदेश से इसके साक्ष्य मिले। लगभग 2500 BC, यानी BC मतलब बर्थ ऑफ क्राइस्ट, है ना, ईसा मसीह की जन्म से बिफोर ऑफ क्राइस्ट, बिफोर, है ना, उससे पहले की बात यह हो रही है, इतना पुराना है। सो अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर इसके साक्ष्य मिले, है ना, IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। So the evidence of urban settlement from India found from various places. So here I am discussing about only the Uttar Pradesh. So urban settlement from Uttar Pradesh has been found from आलमगीरपुर। अब ये आलमगीरपुर कहाँ है, मेरठ में है, ये आपको याद रखना, बड़ा गांव बागपत एंड द हुलास सहारनपुर।
So now I am going to discuss about this. Alamgirpur was discovered and excavated in 1958-59 by Dr. Yagyadutt Sharma of Archaeological Survey of India. यानी कि आलमगीरपुर का जो खोज की गई और खुदाई की गई उसका पुरातत्वविद यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में की गई। ये कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सो इट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर हिंडन, यानी कि जो हिंडन रिवर है उसकी बाएं शाखा पर है या लेफ्ट बैंक पर, और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी, यमुना नदी की। आपको ये भी याद रखना है। सो इट इज अ ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ द यमुना एंड लोकली नोन एज परशुराम का खेड़ा। द पीपल ऑफ आलमगीरपुर वर इन्वॉल्व इन द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। ये आपको याद रखना है कि आलमगीरपुर के लोग किस ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व थे, सो कॉटन या सूत। बड़ा गांव वाज डिस्कवर्ड एंड एक्सकेवेटेड बाय M.N. देशपांडे ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1963-64। बड़ा गांव ये किसके द्वारा, M.N. देशपांडे के द्वारा है। ये कहाँ है, ये सहारनपुर में। एंड इट इज ऑल्सो सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर मस्करा। ये भी क्या है, एक लोकल नदी है सहारनपुर की, और इट इज ऑल्सो अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर यमुना। हुलास आर्कियोलॉजिकल साइट इज लोकेटेड इन द सहारनपुर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश में, है ना। लोकेटेड इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इट वाज एक्सकेवेटेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1978-79, है ना। ये भी क्या है, एक पुरातत्ववेत्ता के नेतृत्व में 1978 और 79 में इसकी खुदाई की गई अंडर द डायरेक्शन ऑफ श्री KN दीक्षित। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं सनौली विलेज, सनौली गांव की। ये भी क्या है, लगभग 6 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ बारूद तहसील बागपत डिस्ट्रिक्ट में ये है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स इज लोकेटेड अबाउट 500 मीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द विलेज। द साइट वाज एक्सकेवेटेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्शन ऑफ डॉक्टर DV शर्मा। तो अभी तक हमने जिनकी बात की है, जैसे कि बागपत में हो गया, या सनौली है, हुलास है, आलमगीरपुर है, बड़ा गांव है, ये क्या है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का भी यहाँ पर क्या मिल रहा है, आपको एविडेंस मिल रहा है, साक्ष्य मिल रहा है। तो आलमगीरपुर क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, ईस्टर्न बाउंड्री भी माना जाता है, यानी कि पूर्वी सीमा रेखा भी है आलमगीरपुर। ये कहाँ पर है, मेरठ। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। The copper utensils which were excavated from Alamgirpur, Hulas, Kanpur, Unnao, Mirzapur and Mathura are related to the post-Indus Valley civilization। यानी कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का धीरे धीरे क्या हुआ, पतन हो गया, उसके बाद ये जो यहाँ पर यूटेंसिल था यानी बर्तन पाए गए कॉपर के, ये कहाँ से मिले, आलमगीरपुर, हुलास, कानपुर, उन्नाव, मिर्जापुर, मथुरा, है ना, ये सारे स्थानों से मिले। नेक्स्ट बात हम करते हैं आयरन एज की, आयरन यानी कि लौह युग। सो टूल्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स वर मेड फ्रॉम आयरन फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि अब धीरे धीरे आप क्या देख रहे हैं हिस्ट्री में, पहले आप आ रहे थे कहाँ से, पत्थर, बड़े स्टूल, मतलब बहुत ही खराब टाइप के दिखने में, फिर उसके बाद मेसोलिथिक थोड़ा छोटा हुआ, फिर उसके बाद नियोलिथिक अच्छे ब्यूटीफुल, फिर कॉपर, अब आया आयरन की जब खोज होगी तो आयरन का मिला। सो फ्रॉम हस्तिनापुर मेरठ, इसके एविडेंसेस कहाँ से मिले आयरन एज के, एंड अतिरंजी खेड़ा अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट आयरन मटेरियल्स एंड फर्नेस हैव बीन फाउंड। कहाँ से मिले, हस्तिनापुर मेरठ से, अतरंजी खेड़ा अलीगढ़ से मिले, ठीक है, उत्तर प्रदेश के। द एविडेंस ऑफ आयरन एज हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एविडेंस ऑफ द आयरन एज हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आइछत्र बरेली, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, मथुरा, श्रावस्ती एंड काम्पिल। यानी कि जो आयरन एज है, या आप इसको लौह युग बोल सकते हैं, इस समय के जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो आइछत्र बरेली से, हस्तिनापुर से, अतरंजी खेड़ा, और कहाँ पे अभी हमने आपको बताया मथुरा, श्रावस्ती एंड काम्पिल फरुखाबाद से प्राप्त किए गए। पेंटेड ग्रेवेयर एंड ब्लैक पॉलिश यूटेंसिल वर फाउंड इन दिस एज, मतलब कि पेंट किए हुए जो भी यहाँ पर यूटेंसिल्स या पॉटरी या बर्तन भी प्राप्त किए गए, है ना, बहुत ही स्थान। सो इट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू फॉर द वेरियस एग्जाम्स लाइक एज UPPSC, UPSC, NDA, CDS एंड एटसेट्रा। तो ये अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, एंड स्टे ट्यून विद माय चैनल टिप टॉप क्लासेस यूट्यूब चैनल। एंड नाउ वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट, क्या है, subscribe on Telegram. Why? For the PDF file, for the various notes,
विच आर अवेलेबल ओनली ऑन द टेलीग्राम चैनल टिप टॉप क्लासेज। तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमें जाकर सब्सक्राइब जरूर करें, जहाँ से आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी मिलते रहेंगे। सो इन द लास्ट, थैंक्स अ लॉट क्लास, थैंक यू सो मच।